हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. लेट f of x equals to x into g of x. X is less than equals to 0. X plus ax square minus x cube. X is greater than 0. Where g of t equals to limit x belongs to 0. 1 plus a 10x whole raised to the power t upon x. A is positive constant. Then if f of x is differentiable at x equals to 0, then a belongs to. So सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ हमें गिवन है लिमिट x belongs to 0 for g of t. जी ऑफ टी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. तो जी ऑफ टी इक्वल टू क्या गिवन है, लिमिट एक्स बिलोंग्स टू 0 1 प्लस ए इंटू 10x होल रेस्ट टू द पावर टी बाय एक्स. तो यहां से अगर हम इसे एक्सपोनेंशियल टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे लिख सकते हैं ई रेस्ट टू द पावर टी अपॉन ए एक्स इंटू ए 10x. ओके, इसे यहाँ पे इसे लिख सकते हैं ए 10x. तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर टी अपॉन ए इंटू ये यहाँ से वैल्यू आ जाएगी टी अपॉन ए, सॉरी, इसे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इट कैन बी रिटन एज ई रेस टू द पावर टी. ये होगा, यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, इट विल बिकम इक्वल्स टू टी इंटू ए इंटू 10x अपॉन एक्स. ठीक है, इस तरह से इसे हम यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे. और यहाँ पे लिमिट भी क्या चल रही है हमारी, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 चल रही है. लिमिट x बिलोंग्स टू 0, सो इट कैन बी रिटन एज ई रेस टू द पावर 80. ये हमारा क्या हो जाएगा, ई रेस टू द पावर 80, ये जो हमारी पावर में चल रहा है. तो यहाँ से g ऑफ t इक्वल्स टू ये आ जाएगा. तो अगर g ऑफ x फाइंड करें तो g ऑफ x को लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर ax. तो यहाँ से ये जो फंक्शन है, ठीक है, तो इस फंक्शन f ऑफ x को क्या लिख सकते हैं, x इंटू ई रेस टू द पावर ax और x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, x इज ग्रेटर देन 0. ये हमारा फंक्शन होगा. तो यहाँ पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, सबसे पहले देखते हैं लिमिट x बिलोंग्स टू 0 प्लस के लिए देखें अगर फॉर f ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 प्लस. ओके, और ये होगा हमारा x वैल्यू क्या थी यहाँ पे, x प्लस ए एक्स स्क्वायर. 0 प्लस है यानी कि मोर देन 0 है. तो यहाँ पे सेकेंड टर्म यूज करेंगे, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स क्यूब, यही टर्म होगी. अब x बिलोंग्स टू 0 प्लस लेंगे, तो सपोज अगर 0 भी पुट करेंगे यहाँ पे तो ये वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. और लिमिट x बिलोंग्स टू, अगर 0 माइनस लेते हैं f ऑफ x के लिए, तब क्या होगा, लिमिट x बिलोंग्स टू 0 माइनस x इंटू ई रेस टू द पावर ax. वैल्यूज पुट करने पे इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इक्वल्स टू 0. सो वी कैन से दैट द f ऑफ 0 इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 0. तो यानी कि इसमें जो a फंक्शन, a जो कांस्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 तो होगी, बिकॉज f ऑफ 0 यहाँ पर हमने देखा है 0 आ रही है. और मोर देन 0 भी है, यानी कि अप, और कोई फिक्स नंबर नहीं है, तो अप टू क्या जाएगा, इन्फिनिटी. तो a बिलोंग्स टू तो क्या हो जाएगा, 0, इन्फिनिटी. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, इफ f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 0, देन a बिलोंग्स टू. अब अगर f डैश x 0 इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, यहां ले लेते हैं लिमिट h बिलोंग्स टू 0 प्लस. तो यहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h. तो यहां से ये क्या हो जाएगा, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 प्लस ए एच स्क्वायर माइनस एच क्यूब अपॉन h विच इज इक्वल टू h की जगह 0 पुट कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू ये हो जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा, 0 प्लस यानी कि 1 वैल्यू अगर भी हम इसकी भी लेंगे तो ये वैल्यू होगी. और सिमिलरली अगर हम f डैश 0 माइनस फाइंड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h बिलोंग्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस h इंटू माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h. तो ये होगा यहाँ से हमारा लिमिट h बिलोंग्स टू 0 माइनस h इंटू ई रेस टू पावर माइनस h अपॉन h इक्वल्स टू 1. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ जाएगी. ओके, तो ये यहाँ से अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे a डिफरेंशिएबल में भी क्या आ रहा है, यहाँ पे x इक्वल्स टू, अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो 0 पुट करने पर अगर हम देखेंगे तो इसमें a बिलोंग्स टू तो क्या होगा, 0, इन्फिनिटी ही होगा हमारा. बिकॉज यहां से अगर a की अगर हम इसमें टर्म देखेंगे, ठीक है, तो e रेस टू द पावर ax है, और x जो है यहाँ पे फंक्शन हमें क्या गिवन है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 में ले रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने इस टर्म में 0 प्लस लिया तो वैल्यू क्या आ रही है, 0, और यहाँ भी क्या आ रही है,
जीरो। और यहां से जब हम इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन में वैल्यूज क्या आ रही है 1, यानी कि ग्रेटर देन जीरो ही आ रही है। तो ए के जो टर्म्स आ रहे हैं हमारे वो क्या आ रहे हैं मोर देन जीरो। और एक तो जीरो भी आ रहा है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और डिफरेंशिएशन करने पे वैल्यू क्या आ रही है मोर देन जीरो, यानी कि इक्वल टू 1। तो ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0, ही रहेगा। ओके, सो आवर फाइनल आंसर इज 0, इन्फिनिटी, दैट इज ऑप्शन सी। बेस्ट ऑफ लक।